एलआर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद कुमार यादव। अभी हम बाराचट्टी के हम प्रत्याशी ज्योति मांझी जी के पास हैं। ये पिछले चुनाव में विधायक रह चुके हैं, पिछले बार विधायक रह चुके हैं और जब 2015 में चुनाव हुआ तो उस वक्त इनको टिकट नहीं मिल पाया था, नहीं तो जनता का प्यार उस बार भी मिलता। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके समधी जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, एक बार फिर इन पर भरोसा जताए हैं और बाराचट्टी के जनता को सेवा करने का मौका दिए हैं। तो क्या ये कहना चाहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा मैडम। 2010 से 2015 तक मैं विधायक रही। जनता के बहुत बड़े बड़े काम मैंने किया है। जैसे बोधगया का ही ले लें तो महान चरखी रोड, और किसानों के हित के लिए पैन जाका सही, ये बहुत बड़ा मुद्दा था इस क्षेत्र का, उसको मैंने किया। मोहनपुर के लिए था ये पुल और रोड। जब मैं 2010 में जीती थी तो एक भी पुल नहीं था। पिछले बार मैं नीतीश जी की पार्टी से, माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी से मैं जीती थी और नीतीश जी के कार्यकाल में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ उनके माध्यम से। और जो भी रोड वगैरह का था, रोड नहीं था, कालीकरण एक भी रोड नहीं था, मैं अपने ही कार्यक्रम में उसको कराने का काम की। चाहे ये भलुआ से पहाड़पुर हो या लखईपुर से ये केवलाम्बा तरी, इस तरह का बहुत बड़े रोड, बहुत बड़ी आबादी थी उस नदी के उस पार, और इधर भी बहुत भारी संख्या में बसावट था, उसको मैं कराने का काम की। और बाराचट्टी में मुख्य मांग था सोप धनगाय से धनगाय पुल सहित रोड, और किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा पैन आ रहा है जो बाराचट्टी मुख्यालय से होकर के सीधे लाड़ू कोसला जो नहर है उसको मैं पक्कीकरण करवाई। और जो भी रोड वगैरह हुए वो सब काम हुआ हमारे रीजन में। अब किसानों से जुड़ा हुआ जो भी काम था उसको भी मैंने की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर और भी जैसे शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं, क्योंकि +2 स्कूल नहीं था तो हम अपने ही रीजन में सभी का +2 और बिल्डिंग सहित हुआ। थाना भवन नहीं था, थाना भवन का भी निर्माण अपने स्तर से मैं करवाया। और भी बहुत कार्य छूटे हुए थे। मुझे विश्वास था कि दोबारा हमको मौका मिलेगा, क्योंकि 5 साल संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। बीच में कड़ी टूट जाने से विकास की गति रुकी है। मुझे पुनः माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने, यानी एनडीए गठबंधन ने हम पर भरोसा जताया है। मैं सरकार का मान सम्मान रखते हुए जनता का जो विश्वास है और जो उनका छोटा से बड़ा काम जो है उसको करूँगी। मेरे नज़र में कुछ और मुख्य काम है, जैसे कोसला पुल, चूँकि ये बाराचट्टी मुख्यालय जाने के लिए और बाराचट्टी के लोगों को गया मुख्यालय आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। डोभी होकर के बाराचट्टी जाते हैं, जो खतरों से भरा पड़ा हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। लोग वहाँ तक, और दूरी का भी बहुत अंतर है। इसलिए मेरा ये मुख्य लक्ष्य होगा कि कोसला पुल बन जाए, मुख्यालय से गया मुख्यालय से बाराचट्टी की जो दूरी हो वो कम हो जाएगी, और जो भी जन सरोकार से जुड़े लोगों का जो काम है वो आसानी से कर पाएंगे। दूसरा था, बहुत मांग आ रहा है, ये मांग थी पुराना। जब मैं पहली बार जीती थी तो ये मांग था
बरंडी बियर बैराज का, जो दोनों प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड और बाराचट्टी प्रखंड, अगर बरंडी बियर बांध बनता है तो दोनों प्रखंड के किसानों को सुविधा होगी और पटवन का सुविधा होगा, पटवन का कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। ये मेरा मुख्य है। और अभी मैं पिछली बार मैं वोट ही नहीं मांग रही थी, सब जगह घूम घूम करके लोगों से वोट भी मांग रही थी, उनका समस्या भी मैं सुन रही थी और उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको नोट कर रही थी, ताकि अगर समाज ने हम पर भरोसा जताया तो मैं इसका काम करूँगी। और अभी एक चीज़ और था, ये पुल भी हमने किया है चेरकी में, जो पुल जो बड़ा बना है, एक तो चाहका सहित पैन का निर्माण हुआ और एक पुल का निर्माण हुआ, जो काफ़ी कठिनाई से लोग जाते थे उस पुल से शेरघाटी, तो वो बन जाने से बहुत ही आसान हुआ लोगों को। आपके कंटेस्ट में समता देवी हैं, राजद के ऊपर प्रत्याशी हैं और उस क्षेत्र को लोग कहते हैं कि यादव बहुल क्षेत्र है, कैसे उसको भेद पाएंगे आप, कैसे जीत पाएंगे चुनाव को? लोग भेद, देखिए अभी क्या है ना कि जाति वर्गीकरण लोग करके ही लोग विकास करते हैं। अधिकांश विधायक लोग हैं, फलाने ने वोट दिया, फलाने जाति का लोगों ने वोट दिया तो उसी का विकास कर लिया। तो मैं खास करके मैं मानती हूँ और लोगों को भी ये समझाने का कोशिश करती हूँ कि समाज में कोई जात नहीं है, मात्र ईश्वर ने दो ही जात बनाया है, औरत और मर्द। महिला पुरुष ही एक जात बनाया है। अगर उस हिसाब से जिनको भी ये समाज मौका देती है तो वो को ये मान करके काम करे कि हमें सबका साथ और सबका विकास, जो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है, सबका साथ सबका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है, और सबका साथ सबका विकास, इसी मुद्दे पर मैं सरकार का एक और योजना है मैडम, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना, पंचायत में कितना सफल है? ये सरकार जो भी योजनाएं बनाती है और जो भी काम ग्रामीण स्तर तक पहुंचाती है, वो सभी गुणवत्तापूर्ण काम करने की जो भी योजनाएं बनती है। और नीचे के लोग जो हैं उसको थोड़ा सा गलत करते हैं, तो मैं इसमें दोषी सरकार को ही नहीं दे सकती हूँ, अपने समाज को भी दे दूँगी। इसलिए दूँगी कि हम अपने क्षेत्र में सभी लोगों को ये बताती हूँ कि सरकार की जो भी योजनाएं आपके गांव स्तर तक पहुँचती है, अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है तो आपको 2 कदम आगे बढ़ करके उसमें करना चाहिए। लोगों की ये सोच करके काम करवाना चाहिए कि मेरी उसमें भागीदारी है, मेरा भी अधिकार है कि वो गुणवत्तापूर्ण काम हो। अगर जनता जिस दिन चाह जाए कि जो भी सरकार की छोटी या बड़ी जो भी योजनाएं आई है वो गुणवत्तापूर्ण हो, तो जो शिकायत अभी लोग कर रहे हैं कि विपक्षी लोग शिकायत करते हैं कि नीतीश जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ या कमी हुआ या नहीं हुआ, तो मैं मानती हूँ कि अपने समाज की भी कमी है। क्योंकि समाज अगर चाह जाए तो अब इन लोगों को हम अपने कार्यकाल में सभी को मैं यही कहती हूँ कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि किसी सरकार को आप बना सकते हैं, किसी सरकार को गिरा सकते हैं। जब इतनी बड़ी शक्ति है तो ये शक्ति क्यों नहीं ऊपर है? समाज में गलत कैसे हो रहा है? तो इसका भी आपको इसको भी आपको समझना पड़ेगा और अपना समझ के उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थी ज्योति मांझी जी, ये आपके हम के प्रत्याशी हैं, बाराचट्टी से प्रत्याशी हैं और इस बार फिर जनता के बीच में आए हैं। अब देखना है कि जनता इन पर विश्वास कितना करती है। धन्यवाद।